प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने डिजिट सम के बारे में अध्ययन किया था। तो आज हम कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस सीखेंगे जिनमें हम डिजिट सम लगा करके किसी क्वेश्चन के जिसमें ऑप्शंस दिए होते हैं, तो हम बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए हम सही उत्तर तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो आज हम डिजिट सम के माध्यम से कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, ये सम ऑफ ₹75,000 विल बिकम हाउ मच इन 2 years एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 4% पर एनम। मतलब 75,000 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया गया, तो 2 साल में 4% प्रतिवर्ष के हिसाब से कितना अमाउंट होगा। ठीक है, तो अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए आप देखिए फार्मूला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है P 1 + R/100 4 to the power n, यानी टाइम। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, अब इसको अगर वैसे हम सॉल्व करें तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है अमाउंट। ये यहाँ पर क्या है? 75,000 दिया हुआ है। 75,000 हमारा अमाउंट है। तो 75,000 1 + 4/1000 होल टू द पावर 2। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 75,000 इंटू 104/100 इंटू 104/100। ठीक है, तो इसको और सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा, तो ये कट जाएगा आपका। तो 75,000 इंटू 26/25 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 81,120। तो बच्चों ये हमारा एग्जैक्ट इसका आंसर है। ठीक है, अब देखो ये तो हमारा कैलकुलेशन में देखिए, पहले 104 को हम यहाँ काटेंगे, फिर 26 को 26 से गुणा करेंगे, 25 को 25 से गुणा करेंगे, फिर भाग देंगे, गुणा करेंगे, तो इसमें काफ़ी समय लगेगा। तो हम सही आंसर तक कैसे पहुँचेंगे, ये हम इसको डिजिट सम से करेंगे। तो कैसे करेंगे देखो बच्चों, इसको इस तरह से करेंगे। देखो P हमारा हो गया 75,000 इंटू आपका 1 + 4/100 होल टू द पावर 2, यही है ना। तो इसको क्या करेंगे, देखो 75 इंटू 1.04 होल टू द पावर 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 75 इंटू 105 क्या हो जाएगा, 4 1 5। डिजिट सम क्या हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पर 5, तो 5 का स्क्वायर यानी कि 75,000 इंटू 25। अब देखो ये तो सब हमने लिखा, इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं। आप सीधे सीधे देखो आप क्या करोगे, ये 7 5 12, ये क्या हो जाएगा 12 इंटू 5 2 7। ठीक है, ठीक है, तो 12 7 84। 84 डिजिट सम क्या हो गया, 8 + 4 = 12। 12 क्या हो गया, 1 + 2 = 3। ये 3 हमारा डिजिट सम हो गया। अब देख लो 3 किसका है, इसका तो है नहीं। 8 1 9 2 11 1 12 5 17, ये तो है नहीं। इसका देखो 8 1 9 1 10 2 12, ये है। ठीक है, 8 2 10 1 11 3 14 5 19, ये भी नहीं है। 8 1 9 9 2 11 3 14, ये भी नहीं है। तो देखिए आप इतने से ही आप सीधे आप आंसर पर पहुँच गए कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। तो ये डिजिट सम का फ़ायदा है बेटा कि जहाँ आज तक जो
आपके जो बैंकिंग में है या एसएससी में है, इनमें जो क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के, तो उनमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। तो अगर आपका कहीं कैलकुलेशन बहुत लंबा चौड़ा इस तरह से है तो आप डिजिट सम के माध्यम से सही उत्तर तक सीधे पहुंच सकते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन और देखो, ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट का ही है। तो बच्चों देखो, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ये सम ऑफ रुपीज 15,625 will become how much in 1.5 years at 8% per annum if the interest is compounded half yearly। तो बच्चों देखो इसमें क्या है, जब आपका इंटरेस्ट जो है हाफ ईयरली हो तो उसमें क्या करते हैं, जो फार्मूला हमारा है A इज इक्वल टू P 1 + R/100 n, ठीक है। अब चूँकि यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर यहाँ n अगर हाफ रखेंगे 3/2 रखेंगे, कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत होगी। तो क्या करते हैं, इसको हमारे इस टाइम इसको जो है आप 2 गुना कर देते हैं, टाइम को 2 गुना कर देते हैं और रेट को हाफ कर देते हैं, ठीक है। तो वही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर हम ईयर को समय को अगर हम 2 गुना कर देते हैं तो इंटरेस्ट रेट हम हाफ कर देंगे, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से करेंगे, P 1 + R/2 100 और ये आपका हो जाएगा 2n, इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों क्या है हमारा P, क्या है P है 15,625, ठीक है। हो जाएगा 1 + R आपका 8 है तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ठीक है, बटा 100 और ईयर आपका हो जाएगा 3। तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा बच्चों 15,625 गुणे अब 104/100 गुणे 104/100 गुणे 104/100, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका, यानी कि ये आपका वही हो जाएगा आपका 15,625 गुणे 26/25 का क्यूब। कितना लंबा कैलकुलेशन पड़ेगा बच्चों कि आपका आप सॉल्व करके आप करोगे तो क्वेश्चन आएगा 15,000, सॉरी ये आएगा आपका, इसका आंसर आएगा 17,576, ये आपका सही उत्तर है। अब इसको देखिए, इस कैलकुलेशन से बचने के लिए हम डिजिट सम अप्लाई करेंगे इसमें। तो देखो डिजिट सम कैसे अप्लाई करेंगे, देखो ये हमारा अमाउंट जो है, अमाउंट क्या हो जाएगा, ये हम देखो डिजिट सम अप्लाई कर रहे हैं। क्या करेंगे, आप देखो 15,625 गुणे 1 + 4/100 × 3, ये क्या हो जाएगा बच्चों 15,625। ये भी सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, आप सीधे यहीं से डिजिट सम कर सकते हैं, लेकिन अब आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, इंटू 1.04 होल टू द पावर क्यूब, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 15,625 इंटू ये क्या हो जाएगा 415, यहाँ पर डिजिट सम बच्चों, यहाँ पर देखो ये आपका 104 क्या हो जाएगा 5, यानी कि 5 का क्यूब, 5 का क्यूब यानी कि 15,625 गुणे 5 25 125, ठीक है। अब देखो यहाँ डिजिट सम ले लो, डिजिट सम आप लोगे तो 6 2 8 1 9 और 5 5 10 हो गया 1,
इंटू 5 2 7 1 8, ठीक है, 8 हो गया। अब देख लो 8 इसमें किसका है, 8 जो है आपके जो ऑप्शन है 8 किसका है। पहला देखो 7 1 8 5 13 7, 13 7 20 6 26, तो 6 ये हो गया आपका, ठीक है। इसमें देखो 4 1 5 1 6 4 10 6 16 5 21, ये नहीं हुआ। 5 1 6 7 13 13 10 23, ये भी नहीं हुआ। 7 1 8 8 16 2 18, ये भी नहीं हुआ। तो आप देखिए कितना सिंपल, सीधे आप यहीं से आप बिल्कुल ये सब भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे यहीं से देखिए, यहीं देखिए, इसको काटिए, 6 2 8 1 9, ये तो आपका हो जाएगा 1, सीधे सीधे 1 हो गया भाई। 6 2 8 1 9 5 5 10, 1 हो गया। 1.04 है, ये हो गया 5, 5 तो क्यूब हो गया, ये हो गया 5 क्यूब, क्या हो जाएगा 125। 125 में क्या हो गया 5 2 7 1 8, बस ये आपका कैलकुलेशन है सिंपली। ये देखिए इतने से आप पहुंच गए कि हमारा जो है डिजिट सम 8 है। तो ये होता है बेटा डिजिट सम का फ़ायदा। चलो एक आध क्वेश्चन और करके देखते हैं। तो बच्चों देखो एक क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹3200 एट 8% पर एनम फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। तो इसको आपको इसको देखो, इसमें क्या निकालना, इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको दो फार्मूले हैं। या तो पहले आप इसको A इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 इंटू T, इससे निकालिए, और ठीक इसमें से फिर A माइनस P कर दीजिए, ठीक है। A माइनस P करेंगे तो क्या हो जाएगा, P कॉमन हो जाएगा और हो जाएगा 1 प्लस R/100 इसका होल टू द पावर T माइनस 1, ठीक है। इस तरह से इसको निकालेंगे, और इसका सीधा फार्मूला अगर आप कंपाउंड, ये आपका हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसको आप सॉल्व करोगे बच्चों, तो देखो अगर 2 साल का अगर आपका है, 2 साल का है, यानी कि इस तरह से आप करोगे कि A माइनस P इज इक्वल टू P1 प्लस R/100, ठीक है। ये हो गया आपका A माइनस P करिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, P अगर हम कॉमन ले लिए क्या हो जाएगा 1 प्लस R/100 होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिए, P क्या हो जाएगा, देखो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक बार हो जाएगा ये, एक जुड़ेगा तो हो जाएगा ये तो एक बार जुड़ेगा ये तो हो जाएगा 1 प्लस, यानी कि 1 प्लस, तो हो जाएगा 1 प्लस R/100 प्लस 1, और एक बार एक हो जाएगा, एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा 1 प्लस R/100 माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका P2 प्लस R/100, एक में और एक में हो जाएगा R/100, ठीक है। इसको आप खोलोगे तो बच्चों आ जाएगा P इंटू 2R, देखो यहाँ से 2R प्लस R स्क्वायर अपान 100/100, ठीक है। ये फार्मूला होगा। तो इसमें आप करके देखोगे आप, तो क्या आ जाएगा, P हमारा कितना दिया हुआ है,
पी दिया हुआ है हमारा 3200 इंटू 2R हो गया, यानी 2 इंटू 8 प्लस R स्क्वायर क्या हो गया 64 अपॉन 100 होल डिवाइडेड बाई। तो इसको आप कुछ सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आपका आ जाएगा 532 अपॉन इंटू 532.48। ठीक है, ये आपका सही उत्तर आएगा इतना सब कैलकुलेशन करने के बाद। ठीक है, अब हम इसको देखो डिजिट सम से कैसे करेंगे। डिजिट सम से कैसे करेंगे बच्चों, देखो हम कैसे करेंगे। देखो ये फार्मूला हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का निकाल लिया है। क्या निकाल लिया है, P 2R प्लस R स्क्वायर अपॉन 100 ये फार्मूला हमने निकाल लिया। ठीक है, तो अब यहाँ P क्या हमारा है 3200 2R कितना है 2 इंटू 8 है, प्लस ये आपका 8 स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, तो अब यहाँ देखो डिजिट सम करेंगे क्या हो जाएगा 3200 16 गुणे 64, सॉरी ये प्लस नहीं ये 16 प्लस 64 अपॉन 100 तो देखो बच्चों 100 तो भूल ही जाइए, इसका तो 1 है ही है। अब इसका 32 का क्या हो जाएगा 325, डिजिट्स हम ले रहे हैं 325 इंटू 617 प्लस इसका देखो 100 का 1 हो जाएगा, तो ये 6 4 10 का क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा बच्चों 5 इंटू 7 1 8, यानी 8 5 40, तो डिजिट सम आ गया 4। तो हम बच्चों ये देख लें कि डिजिट सम 4 किसका है, जो हमारे ऑप्शंस हैं 4 किसका है। देखो पहले का क्या है 5 3 8 2 10 4 14 8 22, ये देखो इसका है इसका 5 5 10 3 13 4 17 8 25 नहीं है, 5 5 10 7 16 16 5 21 7 28 नहीं है, 5 5 10 5 15 5 20 3 23 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हमारा डिजिट सम इसका ये तो हमारा ये सही आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से पूरे कैलकुलेशन से बचने के लिए हम डिजिट सम से सीधे आंसर पर पहुंच सकते हैं। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सम ऑफ मनी विल बिकम ₹1352 इन 2 years एट 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें देखो ये हमारा क्या दिया हुआ है, ये अमाउंट दिया हुआ है, यानी अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 4 टू द पावर T। तो यहाँ पर देखो हमारा क्या है, A क्या दिया हुआ है 1352 दिया हुआ है। ठीक है, अब P हमको निकालना है। ठीक है, तो 1 प्लस R क्या हमारा है 4 अपॉन 100 4 टू द पावर 2। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 1352 इज इक्वल टू P और ये हो जाएगा 1.04 का पावर 2, यानी कि ये हो जाएगा P इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मतलब हो जाएगा P बराबर हमारा हो जाएगा P बराबर हो जाएगा 1352 अपॉन
1.04 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा 1352 पान, ये आपका देखिए, ये आपका 4 1 5, यहाँ पर 5, ये आपका 5 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो P इज इक्वल टू आपका 1352 अपान पंचम 25। ठीक है, अब बच्चों देखो इसको आप करो, 5 3 8 1 9, अब 1352 काट दो, देखो 5 3 8 1 9, 2 बचा और ये हो जाएगा 5 2 7, तो ये आपका हो जाएगा 2/7। अब बच्चों देखो 7 आ गया नीचे, तो क्या करेंगे, इसको हम किससे गुणा करेंगे, 7 से 4 से, नीचे हमको 10 लाना है ना, तो 4 से गुणा कर दीजिए ऊपर, क्या हो जाएगा 8/4 यानी कि आपका हो जाएगा 8 2 10 यानी कि 8। तो 8 हमारा जो हो गया वो डिजिट सम हो गया। अब इसमें हम देख लें कि डिजिट सम इसका देखो, हाँ इसका जो है देखो, इसका जो वो नहीं दिया हुआ है, आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। हाँ देखो बच्चों, इसका ये डिजिट्स हमारा 8 आया। अब इसमें जो ऑप्शन हमारे हैं 1200, 1225 और 1250 और 1300, इसमें हमारा ये 1250 जो है इसका डिजिट सम 8 आ रहा है, 5 2 7 1 8, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। बच्चों देखो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू ₹17,576 इन 3 years एट द रेट ऑफ 4% कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, ये अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है A इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 पावर T, इसमें हमारा अमाउंट दिया हुआ है, यानी A इज इक्वल टू है 17,576 इज इक्वल टू 1 प्लस R है 4% 100 और ये है 3। ठीक है, तो यहाँ पर ये P हमको निकालना है। ठीक है, तो अब इसके तो आप सॉल्व कर लेंगे, देखो क्या हो जाएगा, आप वैसे आप करोगे तो ये हो जाएगा 17,576 इज इक्वल टू P इंटू 104/100 का क्यूब, यानी कि P इंटू आपका हो जाएगा 4 से 4 दुनाई 8, 4 दुनाई 8, 4 दुनाई 8, 4 6 24 हो जाएगा 25, इसका क्यूब। ठीक है, यहाँ से आप P निकालोगे, P क्या हो जाएगा आपका 17,576/25 का क्यूब। तो बच्चों इसको आप सब सॉल्व करके आप देखोगे तो इसका आंसर आएगा 15,625। देखो ये इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं ऑप्शन लिख लूँ, ये है 15,625, बी है आपका 16,000 और सी है 14,625 और डी है 15,000। ये ऑप्शन दिए गए, तो इसको आप सॉल्व करोगे जब पी को इस तरह से, तो आपका ये 15,625 आएगा। ठीक है, अब हम इसको देखिए डिजिट सम से कैसे करेंगे। डिजिट सम से देखो हमारा यहाँ देखो P
P हो जाएगा हमारा, या बल्कि आप ये लिखो 17,576 इज इक्वल टू P 1.1 प्लस 4/100 का क्यूब, यही हुआ ना। तो ये हो जाएगा P 1.04 का क्यूब। ठीक है, अब देखो, यानी कि आपका P बराबर हो जाएगा 17,576 बटा ये आपका 4 1 5 हो जाएगा, 5 का क्यूब, यानी कि 17,576 बटा 5 25 125। ठीक है, ऊपर देखो काटो, 7 सॉरी नहीं कटेगा, कितना आ जाएगा देखो, 7 1 8 5 13 7 20 4 26 26 का मतलब हो गया 8। ठीक है, इसका 8 आ गया, ये भी 5 2 7 1 8 हो गया। अब 8 बटा 8 हो गया बच्चों, इसको कैसे करेंगे? अब देखो 8 है नीचे, तो इसको 8 को 8 से गुणा करेंगे। वैसे भी 8 बटा 8 बराबर 1 आ गया। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ये सीधे सीधे क्या हो गया बच्चों, सीधे सीधे 1 आ गया। इसका मतलब डिजिट सम 1 आना चाहिए। तो देखो 1 किसका है इसमें, 1 आपका किसका है? अब देखिए पहले में देखिए 5 1 6 6 12 2 14 5 19 19 में 9 1 10 ये हो गया 1। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 1600, ये नहीं है। ये 4 1 5 5 10 10 6 16 2 16 2 18 ये भी नहीं है, और 5 1 6 ये भी नहीं है। तो ये हमारा आपका आ गया सही आंसर। तो इस तरह से बच्चों हम जो है डिजिट सम से कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेशन किए, जिसमें ऑप्शन दिए हुए हों, तो वहाँ तक हम आसानी से पहुँच सकते हैं। तो बस बच्चों आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।